निदा और फरवा स्कूल टाइम से ही इकट्ठी पढ़ती थीं और अब दोनों कॉलेज में भी इकट्ठी ही थीं। निदा और फरवा में गहरी दोस्ती थी। निदा शक्ल सूरत के लिहाज से खुश शक्ल तो थी, लेकिन फरवा उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। निदा और फरवा के साथ उनकी क्लास में लड़के भी थे। सबका इकट्ठे उठना बैठना था। फरहान काफ़ी खुश शक्ल और लायक लड़का था। निदा उसे दिल ही दिल में पसंद करने लग गई, जबकि फरवा उसे अक्सर ही समझाती कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वो अपने दिल की बात फरहान को बताना चाहती थी और फरवा को मजबूर कर रही थी कि वो इस बात में उसका साथ दे। इस बात के लिए उसने फरवा को फरहान के लिए पैगाम दे भेजा, जिसके जवाब में फरहान ने उसे बताया कि वो निदा से फरवा की वजह से मिलता है, कि वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। असल में तो वो फरवा को ही पसंद करता था और उसने उसे बताया कि वो उसी से शादी करना चाहता है। फरवा को पहले तो फरहान की ये बात कुछ अच्छी ना लगी और उसने निदा को बताना मुनासिब ना समझा। उसके पूछने पर यही बताया कि मुझे फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा बेहतर है तुम खुद उससे पूछ लो। कुछ दिन बाद फरहान के जवाब का इंतज़ार किया और फिर एक रोज़ फरहान को बुलाकर पूछ ही लिया। फरहान ने निदा को भी जवाब ना में दिया और उसे भी यही कहा कि वो फरवा को पसंद करता है और निदा से कहा तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम इस काम में मेरी मदद करो और उसे समझाओ मैं अपनी अम्मी को उसके घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। निदा को अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई और वो फरहान की मोहब्बत तो नहीं कहा जा सकता, उसकी पसंदीदगी में इस हद तक आगे बढ़ गई कि दिल ही दिल में फरवा से हसद करने लगी और अपने जहन में पक्का अहद कर लिया कि वो उन्हें कभी एक नहीं होने देगी। दूसरी तरफ वो दोनों निदा से चोरी फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते थे और मोहब्बत में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे। फरहान ने अपनी अम्मी को मना भी लिया। निदा ने सामने तो इस बात का फरहान और फरवा को ना पता चलने दिया कि वो उनसे कितनी नफ़रत करने लगी है। किसी तरह फरहान से उसकी अम्मी का नंबर लिया और एक अलग नंबर से उन्हें बताया कि आपका बेटा जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो करैक्टर के लिहाज से अच्छी लड़की नहीं है और उनसे वादा लिया कि वो फरहान को इस कॉल के बारे में ना बताएं। दूसरी तरफ फरवा की अम्मी को भी कुछ इस तरह की कॉल की कि आपकी बेटी अनकरीब एक लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली है। दोनों की माएँ इस फ़ोन कॉल से डर गईं और फरवा को उसके वालिदैन ने कॉलेज से निकाल लिया, उसकी शादी कर दी और उसे पता भी ना चला कि इसकी मोहब्बत को छीनने वाली उसकी अपनी दोस्त थी। दूसरी तरफ फरहान की अम्मी ने भी अपनी जान लेने की धमकी देकर उसे अपनी भांजी से शादी करने पर मजबूर किया। हालांकि निदा फरहान को हासिल तो नहीं कर सकी थी, लेकिन अपने दिल को इसी बात से मुतमईन कर लिया कि वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसने ग्रेजुएशन किया और इसकी भी शादी तय हो गई। निदा का एक बेटा भी था, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था। शादी के 8 साल बाद उसके खावंद को कैंसर का मर्ज लाहक हुआ और जल्द ही उसका इंतकाल हो गया। इस हादसे ने उसे बहुत तोड़ दिया। ये पहला लम्हा था जब उसे लगा कि शायद कुदरत ने उसे फरवा और फरहान, जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्हें जुदा करने की सज़ा दी है। फिर ज़िंदगी ने पलटा खाया और वो माँ बाप के घर आ गई। 3 भाई भाभियाँ थे, अब्बू तो फौत हो चुके थे। अम्मी भाई भाभियों पर इन्हिसार करती थीं। एक भाई भाभी सऊदीया सेटल थे, बाकी दोनों इसी घर में रहते थे। कुछ निदा का रवैया तहमकाना था और कुछ भाभियाँ भी मूडी थीं, इसलिए अक्सर ही अनबन हो जाती और घर में बदमज़गी हो जाती। अब अम्मी उसे दूसरी शादी पर मजबूर करने लगीं। वो अम्मी की इस बात से उनसे खाइफ रहने लगी। उसका बेटा अपने घर में लाडला था, जबकि अब ननिहाल में उसकी पोजीशन वो नहीं रही थी। 1-2 साल तो वो भाइयों के घर पर रही, फिर हालात ने उसे मजबूर कर दिया और उसे एक शख्स के साथ रुखसत कर दिया गया, जिसकी बीवी उसे छोड़ के जा चुकी थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा थे। बेटी की उम्र उसके बेटे की उम्र की थी और बेटा छोटा था। अब जब वो इस घर में ब्याह कर आ गई तो उसका मिजाज काफ़ी सख्त पाया, लेकिन उसके लिए अब यही काफ़ी था। उसे और उसके बेटे को जाए पनाह मिल गई थी। उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। वो भी उसके बच्चों की देखभाल कर रही थी। वो बच्चों की परवरिश में किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। वक्त का बहुत पाबंद था, सख्त मिजाज था। घर की कोई चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह रखी पसंद ना करता था।
बच्चों के खाने पीने या किसी भी मामले में अगर कोई कमी बेशी होती तो पूछने पर जो बात भी निदा कहती वो उस पर कभी यकीन ना करता था। हमेशा उस पर शक करता और उसे झूठा कहता। निदा को उसकी इस बात से तकलीफ़ होती, लेकिन उसे पता था पीछे कोई रास्ता नहीं था। अब तो अम्मी भी इस दुनिया में ना रही थीं। अम्मी का जनाजा उठा तो वो बीवी को लेकर घर आया और बार बार भाइयों के घर जाने से मना कर दिया। जैसे तैसे 6 साल गुजर गए। अब निदा का बेटा 16 साल का हुआ तो एक रोज़ उसके खामन ने निदा से कहा कि अब उसे अपने भाइयों के घर छोड़ दो, अब ये बड़ा हो गया है, अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। इस पर निदा बेफर गई और पहली बार उसके सामने गुस्से का इजहार किया कि आपने शादी के वक्त तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि आप चंद साल बाद मेरे बेटे को बेघर कर देंगे। वो किसी सूरत उसे घर रखने पर तैयार नहीं था और वो उसे ना भेजने पर बज़िद। फिर बात इतनी बढ़ गई कि मार धाड़ तक जा पहुंची। माँ को पिटता देखकर बेटा भी बीच में आ गया तो धाड़ कर निदा के खामन ने अपना फैसला सुना दिया कि इस सपोलिये को मैं घर में पनाह क्यों दूं, और फिर उसने 3 बार तलाक देकर उसे और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। एक बार फिर वो भाइयों के रहमो करम पर हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया कि उसकी पहली बीवी उसे क्यों छोड़कर गई होगी। हालांकि वो अपने बेटे की परवरिश के लिए पैसे वो इस्तेमाल करती थी जो उसके बाप के मरने के बाद उसे मिली थी, और हर माह बैंक से उसे 35 लाख का मुनाफा आता था। 2 भाभियों ने तो रखने से हाथ उठा लिया, तो अब सऊदीया से आए भाई भाभी ने उसकी जिम्मेदारी ली। भाभी कुछ नरम मिजाज थीं और निदा को भी अपनी आदत में बदलाव और रवैये में नरमी लानी पड़ी। अब वो हर माह बैंक से मिलने वाले पैसों से कुछ रकम भाभी को खर्च के लिए दिया करती थी, तो इस घर में और उनके दिल में उसकी जगह बनी रही। निदा का बेटा अब स्कूल के बाद कुछ गलत लड़कों में उठना बैठना शुरू हो गया और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। निदा इस बात से बहुत परेशान थी। वो समझाने की कोशिश करती, लेकिन बगैर बाप के बच्चे को पालना मुश्किल मरहला था। भाईजान ने भी 1-2 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनके आगे तो चुप कर जाता मगर अपनी ही मर्जी करता। अब वक्त आ गया कि निदा की ज़िंदगी का एक और मुश्किल मरहला शुरू हो गया। एक रोज़ भाभी ने बैठकर बात की कि निदा, तुम्हारे भाई दिल के मरीज़ हैं, वो चाहते हैं तुम्हें एक मजबूत सहारा और छत मिल जाए। मेरी मामूजाद बहन ने एक बड़ा मुनासिब रिश्ता बताया है, आदमी माकूल है, वो सब बहन भाई बाहर सेटल हैं, यहाँ उसकी माँ अकेली होती है, उनकी देखभाल के लिए वो यहाँ शादी करना चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसकी माँ का ख्याल रखे। सारा ख़ानदान अमेरिका होता है, खुला खाना पीना है। मैं तो कहती हूँ एक बार मिल लो, तुम्हारे बेटे का अच्छा मुस्तकबिल भी बना देगा। उसने सोचने का वक्त मांगा और एक रोज़ निदा को मुश्ताक नामी आदमी से मिलवाया गया। उसने हर बात साफ और खुलकर की। उसके बीवी बच्चे हैं, उसे माँ की देखभाल के लिए शादी करना है, साल में एक बार वो चक्कर लगाया करेगा, उसे बीवी के तमाम हकूक़ देगा बशर्ते कि वो उसकी माँ की खिदमत करे। वो सख्त मिजाज हैं, लेकिन अगर वो उनसे दोस्ती करेगी तो अच्छी गुजरेगी। निदा के पूछने पर उसने बताया कि वो उसे दुनिया की हर सहूलत पाकिस्तान में तो दे सकता है, लेकिन साथ ले जाना मुमकिन नहीं। हाँ, ये वादा किया वक्त आने पर उसके बेटे को बाहर बुला लेगा। वो रजामंद हो गई और एक बार फिर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तैयार थी। बेटे को भी मना लिया और सादगी से निकाह के बाद वो लोग उसके घर में आ गए। उसके बेटे को वेल सेटल्ड रूम हर आसाइश के साथ दिया गया। घर काफ़ी बड़ा था। महीना मुश्ताक पाकिस्तान रहा, फिर वापस चला गया। कुछ अरसे बाद निदा को अंदाज़ा हो गया मुश्ताक की माँ के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल था। बात बात पर झिड़कना, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना, गालियाँ देना उनकी आदत थी। कोई काम भी लेट हो जाता तो बरस पड़ती। छोटी छोटी बात की शिकायत फ़ोन पर बेटे को लगाती तो मुश्ताक भी जवाबन गुस्सा करता और उससे मुतनफ़र हो जाता। लेकिन दोनों एक दूसरे की मजबूरी थे। निदा को भी बेटे के मुस्तकबिल के लिए हार मानना पड़ी और मुश्ताक को भी अपनी अच्छी तरह से पता था कि उसकी अम्मी को संभालने वाला और कोई नहीं। निदा की ये उम्मीद एक दिन पूरी हो गई कि मुश्ताक ने उसके बेटे को वर्किंग वीज़ा पर वहाँ बुलाने का इरादा कर लिया। पाकिस्तान में तो पहले से ही अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा रखा था, लेकिन उसने कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना किया था। फिर निदा ने नम आँखों के साथ एक रोज़ बेटे को रुखसत कर दिया। अब वो सारा दिन अपनी सास के साथ घर पर होती या फिर 1-2 काम करने वाले लोग। मुश्ताक ने शुरू से ही घर के हर हिस्से में कैमरे लगवा रखे थे, सो उसे भी मुश्ताक की माँ के रवैये को बर्दाश्त करना पड़ता था। बहुत कम वो भाई की तरफ जाया करती थी।
کیونکہ مشتاق کی طرف سے اسے وہاں رات رہنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی امی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر ہی ان کے سخت رویے سے دل برداشتہ ہو جاتی اور اکیلی کمرے میں جا کر رو کر چپ کر جایا کرتی۔ اسی دوران اس کے خاوند نے اسے کال کی کہ اس کا بیٹا منشیات کے کیس میں پکڑا گیا ہے اور جیل میں ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا، لیکن وہ اس سے بیٹے کی مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسی پریشانی میں دن گزر رہے تھے کہ ایک روز وہ بھائی کے گھر آئی تو قبرستان چلی آئی جہاں امی ابو کی قبر تھی۔ وہیں اس کی ملاقات اپنی پرانی سہیلی سے ہوئی جو اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئیں۔ اس کی زبانی فروا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یوکے اپنے خاوند کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار اس سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس نے ندا کے لیے پیغام اٹھوایا تھا کہ ندا میری بہت پیاری دوست تھی، جب بھی ملی اسے میری طرف سے بہت پوچھنا اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا۔ یہ بات جیسے ہی ندا نے سنی ماضی میں چلی گئی اور شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ تو اس کی اچھی دوست نہیں تھی، اس نے تو اسے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اب اسے بہت احساس ہو رہا تھا کتنی نادان تھی وہ، یا عمر کا تقاضا تھا کہ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، لیکن اب تو اسے سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے اللہ سے بہت معافی مانگی، اپنے کیے کی معافی۔ وہ بار بار پچھتا رہی تھی۔ اس نے دو پیار کرنے والوں کو جدا کیا تھا جو اپنے والدین کی رضامندی سے ایک رشتے میں بندھنا چاہتے تھے۔ اس کے اسی گناہ کی وجہ سے اس کے کئی رشتے جن سے اس نے پیار کیا وہ جدا ہوئے۔ وہ اگلے کئی دن جے نماز پر گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے بیٹے پر بھی یہ مصیبت اسی وجہ سے آئی۔ وہ بھٹک گیا، لیکن اس کی معافی اور دعا نے شاید عرش کو بھی ہلا دیا، اور کچھ مہینوں میں اس نے دیکھا اس کی ساس کا رویہ اس سے بہتر ہو گیا۔ دوسری طرف اس کے بیٹے کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا اس کے لیے عمر بھر کی سزا سے بہتر تھی۔ اب 2-3 بار جیل میں اس سے فون پر بات ہوئی۔ وہ ماں سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے یقین دلایا وہ باہر آ کر اپنی ماں کے ہر دکھ کا مداوع کرے گا، ایک اچھا بیٹا بن کر دکھائے گا۔ یہ 3 سال اور ان کا ایک ایک لمحہ بہت مشکل سے گزرا، اور آخر ایک روز وہ جیل سے رہا ہو گیا۔ اب وہ اس وقت پاکستان آ رہا تھا اپنی ماں کو ملنے، جب مشتاق کی امی بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھیں، اور مشتاق نے بھی اس کی غلطی کو معاف کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب وہ یوکے کام بھی کرتا تھا اور آج اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر زندگی کے ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ وہ جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس کا رب دل سے معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی تھی اور اب اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس پاک ذات نے اب اسے معاف بھی کر دیا اور اس کے رستے آسان کر دیے۔